तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आप बाहर के लोगों का छोड़ें, मुझे लगता है देश में हर दूसरा शख्स इस वक्त यही सवाल पूछ रहा है कि सीमा और सचिन की कहानी जो है वो सचमुच क्या पाक मोहब्बत है, साफ मोहब्बत है, या फिर खाक मोहब्बत है, क्या है? क्योंकि लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि एक औरत अपने 4-4 बच्चों को साथ लेकर एक अपने मुल्क से एक पराए देश में यूँ पहुँच जाए मोहब्बत की खातिर। तो क्या वो जासूस है या फिर माशूक है? यही दो सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। लेकिन आप बाहर का छोड़िए, खुद मेरे अपने दफ्तर में, इंडिया टुडे ग्रुप्स का जो दफ्तर है मीडिया प्लेक्स, जितने भी लोग हैं, कल से मुझसे जब मंडे से लेकर आज तक जिनसे भी आमना सामना हो रहा है या नीचे जाता हूँ, एक ही सवाल पूछते हैं कि आप बताएं कि सच्चाई क्या है, क्या सच में ये इश्क की कहानी है या वो जासूस है? तो अपने कोलीग, अपने सीनियर, जूनियर, बहुत सारे लोगों के सवाल सुनकर मुझे लगा कि वाकई इस बारे में लोग सोच रहे हैं कि मामला है क्या। तो फिर ज़रूरी है कि इसको गहराई में इसकी तफ्तीश की जाए। अब चूँकि उन दोनों का इंटरव्यू जब उनको सैटरडे को ज़मानत मिली और जेवर के पास सचिन के घर गया और बातचीत की, तो लोगों को ये लगा कि मैं उनसे मिला हूँ, बातचीत किया हूँ, तो शायद अंदाज़ा हो मुझे कि सच क्या है और झूठ क्या है। हालांकि ये पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप फिर जाते हैं एजेंसियाँ या पुलिस के रिकॉर्ड पर, रिपोर्ट पर, तो उसी के ज़रिए मैंने तमाम चीज़ें तलाशने की कोशिश की, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक। पाकिस्तान में भी जो अपने कॉरेस्पोंडेंट हैं और कुछ जो न्यूज़ चैनल के सोर्सेज हैं उनसे भी बात की। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया में सीमा की कहानी सुर्खियों में नहीं है, वहाँ इस तरीके से नहीं दिखा रहे हैं जो हमारे यहाँ मीडिया में दिखाई जा रही है। तो जो पूरी कहानी आई और हमारी यूपी पुलिस सीमा के बारे में क्या कहती है, हमारी जो एजेंसियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो अब तक क्या कहती हैं, उन लोगों से भी अपने सोर्सेज से बात की कि सीमा को हिंदुस्तान में रहने दिया जाएगा या पाकिस्तान भेजा जाएगा, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले सीमा की कहानी से ही शुरू करता हूँ जो पूरी तफ्तीश की है। सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली थी और एक जगह वहाँ पे खैरपुर, वहीं रहती थी, एक गरीब परिवार में। माँ की मौत पहले ही हो चुकी थी, उसके पिता और एक भाई और एक बहन। 2014 की बात है, 2014 में सीमा के मोबाइल पर एक रॉन्ग नंबर आया, मोबाइल कट गया। इसके बाद सीमा ने कॉल बैक किया। सामने से जिस शख्स ने फ़ोन उठाया था उसका नाम था गुलाम हैदर। अब दोनों में रॉन्ग नंबर के बाद बातचीत शुरू हुई, धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों में प्यार हो गया। अब दोनों शादी करना चाहते थे। सीमा के घर वाले तैयार नहीं थे। तो फिर 2014 में सीमा अपने घर से भागी और वो पहुंच जाती है अपने इस आशिक जिसका नाम है गुलाम हैदर, उसके पास। और जो गुलाम हैदर है वो रहने वाला था जकोकाबाद का। अब इत्तेफाक से सीमा और गुलाम ये दोनों बलोच हैं, यानी कि बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन आकर अलग अलग इलाकों में बस गए। तो सीमा घर से भागती है, रॉन्ग नंबर के ज़रिए जिस शख्स से मुलाकात होती है, फिर प्यार होता है और उसके बाद घर वाले तैयार नहीं होते, तो ये गुलाम के साथ कोर्ट में जाकर शादी कर लेती है 2014 में। ये वही गुलाम है जो उसका शौहर था आखिरी तक। अब दोनों ने शादी कर ली, लेकिन वहाँ पे भी वैसी ही सारी चीज़ें हैं जैसे अपने यहाँ खाप पंचायत है या गांव में जो अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, तो पाकिस्तान में भी है। और पाकिस्तान में बलोच लोगों की अपनी कम्युनिटी है। तब ये बात पता चली कि एक लड़की भाग कर आई है और एक लड़के, अब दोनों हैं बलोच और दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। तो जो सीमा के घर वाले, उन्होंने भी आपत्ति जताई, विरोध जताया। तो इसके बाद वहाँ एक पंचायत बैठी बलोच की, और उस पंचायत में ये हुआ कि इन दोनों ने जो शादी की उसका क्या किया जाए। तो फिर ये पास हुआ कि चलो इन दोनों की शादी जो है वो वैध है, लीगल है। लेकिन जिस तरीके से किया है, एक दूसरी लड़की को भगाया और फिर शादी की, उसके लिए लड़के यानी गुलाम को कसूरवार ठहराया गया और फिर गुलाम के ऊपर जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की रकम उसने भरी और उसके बाद कहा गया कि अब तुम दोनों साथ रहो। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद अचानक एक रोज़ सीमा कहती है कि हम यहाँ जकोकाबाद से चलते हैं और कराची चलते हैं, बड़ा शहर है। उसके बाद दोनों कराची पहुँच जाते हैं 2015 में। गुलाम भी अपना घर छोड़ देता है। अब सीमा उसके साथ कराची में आती है
और कराची के एक इलाके में रहना शुरू कर देती। एक किराए का घर 3 मंजिला, जिसमें नीचे लैंडलॉर्ड रहता था, मकान मालिक, और ऊपर के घर पे सीमा का शौहर, सीमा के वालिद भी आगे थे और सीमा की बहन भी साथ थी। इस दौरान में सीमा के भाई की पाकिस्तान आर्मी में नौकरी लग गई, निचले पोजीशन पर। अब ये रहने लगे। फिर इत्तेफाक से कुछ वक्त के बाद सीमा के फादर की डेथ हो गई। माँ पहले ही मर चुकी थी। जो बहन थी उस बहन की शादी हो गई। तो अब इस घर में कोई और नहीं था, अब सीमा और गुलाम और फिर उसके बच्चे। तो ये रहने लगे। फिर 2019 में गुलाम नौकरी के लिए सऊदी चला गया। इस दौरान में इन दोनों में झगड़े भी होते थे। तो ये थी पूरी सीमा की कहानी। अब वो चला गया सऊदी अरब 2019 में। अब सीमा अपने बच्चों के साथ वहीं रह रही है। गुलाम कुछ पैसा भी भेज रहा है। उस पैसे से सीमा ने उसी इलाके में जहाँ कराची में रहती थी एक छोटा सा घर खरीदा, लेकिन उस घर में शिफ्ट नहीं हुई, बल्कि किराए के घर में ही रहने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता, 2023 आ गया। 19 से गया हुआ गुलाम वापस कराची नहीं पहुंचा। अपनी बीवी से 4-3.5 साल तक दोनों की मुलाकात नहीं हुई। हालांकि उससे पहले 4 बच्चे पैदा हो चुके थे, तो लगभग 3-3.5 साल तक मुलाकात नहीं हुई। अब यहाँ पे कराची में वो अकेली सीमा। और इसी के बाद जब सीमा अकेली थी तो मई का पहला हफ्ता ख़त्म हुआ था 2023 का। अब गुलाम हैदर सऊदी अरब से अपनी बीवी को फ़ोन कर रहा है। बीवी फ़ोन उठा नहीं रही है। सीमा के कुछ दूर के रिश्तेदार भी उसी इलाके में रहते थे, कराची में जहाँ वो रहती थी, तो फ़ोन उठा नहीं रही है। जब 1-2 दिन बीत गया तो गुलाम हैदर को फ़िक्र हुई, उसे अपने बच्चे की भी फ़िक्र हुई। तब गुलाम हैदर ने अपने पिता, जिनका नाम अमीन है, उनसे कहा कि आप अमीर खान से कहा कि आप ज़रा कराची जाओ और जाकर पता करो, चूँकि वो जकोकाबाद में रहते थे उसके फादर। तो उसने सऊदी अरब से कहा कि आप ज़रा कराची जाओ, सीमा मेरी बात नहीं हो रही, मेरी बच्चों से बात नहीं हो रही है, पता नहीं क्या है, तो आप वहाँ जाकर पता करो कि वो है कहाँ। अब अमीर खान पहुँचते हैं कराची आने के बाद उस घर में पहुँचते हैं, देखते हैं कि सीमा के घर में ताला लगा हुआ है। मकान मालिक से पूछते हैं। मकान मालिक कहता है कि सीमा अभी कुछ दिन पहले निकली और कह रही मैं अपने गांव जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, आप मेरे घर का ख्याल रखना, मुझे गांव में एक नया घर खरीदना है। तो ये कहकर चली गई। अब ये बात अमीर खान ने अपने बेटे को सऊदी अरब में बताया। उसे चिंता हुई। अब तक ये इन लोगों में से किसी को पता नहीं है कि सीमा हिंदुस्तान चली गई है। तो वहाँ से बैठकर गुलाम हैदर अपने वालिद से कहता है कि आप फ़ौरन पुलिस स्टेशन में जाओ और रिपोर्ट लिखाओ। इसके बाद अब अमीर खान पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। उस पुलिस स्टेशन में जो उन्होंने FIR लिखाई, बल्कि FIR नहीं है, वो एक कंप्लेंट है, शिकायत है, उसकी कॉपी है हूबहू पूरी। उर्दू में FIR, मैं आपको हिंदी में सुनाता हूँ, मतलब जो उसको ट्रांसलेट करके, हालांकि मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ। तो ये जो FIR है, ये कराची में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है मलेर कैंट पुलिस स्टेशन। इस मलेर कैंट पुलिस स्टेशन में ये FIR लिखी गई और इस FIR में जो लिखा गया उसका पूरा टेक्स्ट, पूरा मजमून ये है। जनाब SHO साहब, पाकिस्तान में भी SHO होता है, थाने का इंचार्ज, क्योंकि अंग्रेज़ हम दोनों सभी को यही देकर गए हैं। तो जनाब SHO साहब, मलेर कैंट कराची, मैं अमीर खान वल्द गुलाम मोहम्मद हामिल जकोकाबाद का रिहायशी हूँ। 10 मई 2023 को मेरे बेटे गुलाम हैदर ने सऊदी अरब से मुझे फ़ोन किया और बताया कि मेरे बच्चों और बीवी से राब्ता नहीं हो रहा है। राब्ता मतलब संपर्क। आप कराची आकर देखें कि क्या मामला है। जब मैं कराची पहुंचकर अपने बेटे के घर गया, जिसका पता मकान नंबर D77, ब्लॉक नंबर 19, स्कीम नंबर 33, 2.5 बख्श गोट, गुलिस्ताए जौहर, कराची। घर पहुंचकर मेरी इस घर के मालिक मकान से राब्ता हुआ तो उसने बताया कि मेरी बहू मालिक मकान से ये कहकर घर से चली गई कि मैं गांव जाकर अपने लिए एक घर ले रही हूँ, 4 से 5 दिन में वापस आ जाऊंगी। जनाब, मैंने अपने गांव से भी राब्ता किया तो पता चला कि वो गांव नहीं आई। जनाब, हम आपसे इल्तमास यानी कि फरियाद करते हैं कि इस मामले की FIR न की जाए। हम अपने तरीके से कोशिश करते हैं, अगर कुछ भी हमें पता चला तो हम थाने में इत्तला करेंगे, यानी थाने को इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन आप अभी FIR दर्ज मत कीजिए, पहले हम लोग खुद कोशिश करते हैं। अब आगे लिखते हैं, खातून का नाम यानी जो मिसिंग, उनकी बहू सीमा,
जोजा यानी कि वाइफ सीमा जोजा गुलाम हैदर, शनाख्ती कार्ड नंबर दिया है पूरा जो पाकिस्तान का जैसे हमारे आधार कार्ड होता है। साथ में उसमें इस कंप्लेंट में पुलिस को दिए गए बच्चों के नाम, एक फरहान, दूसरा फरवाह, तीसरा फरीहा बतूल, चौथा फरहा बतूल। फरियादी अमीर खान यानी कि गुलाम हैदर के फादर। तो ये कंप्लेंट जो है ये पुलिस स्टेशन में दी गई। 10 मई को गुलाम हैदर ने अपने फादर को ये कहा कि मेरी बात नहीं हो रही है, आप जाओ। और उसी 8-9 मई की बात है जब सीमा वहाँ से निकली थी। मई से निकलने के बाद वो 13-14 मई को काठमांडू से, वहाँ से पहले वो गई शारजा, शारजा से काठमांडू, काठमांडू से फिर बस के रास्ते पोखरा से दिल्ली पहुँची थी। करीब 5,000 रुपये का टिकट था। दिल्ली में आने के बाद अब वो रह रही और अभी तक किसी को पता नहीं कि सीमा कहाँ है। 10 मई की बात है जब ये कंप्लेंट पाकिस्तान के कराची के पुलिस स्टेशन में, मलेर कैंट पुलिस स्टेशन में लिखाया गया। 10 मई। मई पूरा बीत गया, कोई सुराग नहीं। जून आया, कोई सुराग नहीं। उसके बाद जुलाई आया। जुलाई के महीने में ये मामला लीक हो गया एक वकील की वजह से कि सीमा एक पाकिस्तानी है और ग्रेटर नोएडा के एक घर में सचिन नाम के लड़के के साथ रह रही है। और फिर वो कहानी मीडिया में आई। शुरुआत जासूसी से हुई, तो ये सारी चीज़ें हुई। और तब जब हमारे देश की मीडिया में सीमा की खबरें चली, सीमा की तस्वीरें चली, वीडियो चली, उसकी बाइट चली, तो पाकिस्तान में भी भारतीय मीडिया को देखा जाता है, तो वहाँ पे मीडिया में ये खबर गई। तब पहली बार पाकिस्तान के लोगों ने, सीमा के रिश्तेदारों ने और इस कराची में जहाँ वो रहती थी उसके मकान मालिक और बाकी लोगों ने भी देखा। उन्होंने कहा ये तो, इसे हम यहाँ ढूंढ रहे हैं और ये तो भारत पहुँच गई है। उसके बाद ये जानकारी फिर सऊदी अरब में सीमा के शौहर गुलाम हैदर तक पहुँची। अब पहली बार सीमा के पाकिस्तान छोड़ने के लगभग 1.5 महीने बाद ये बात पता चली कि सीमा तो पाकिस्तान में है ही नहीं, वो हिंदुस्तान में है। तो ये जो कंप्लेंट है मई में गायब हुई और ये जुलाई में तब लिखाई गई जब उन्हें पता चल गया मीडिया के थ्रू कि सीमा भारत में है। इसके बाद गुलाम हैदर ने सऊदी अरब से एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में ये अपील की भारत सरकार से, मीडिया से भी, कि हमारी बेगम को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। तो ये उसकी अपील आपने देखी सोशल मीडिया पर। जब सैटरडे को जमानत मिलने के बाद सीमा अपने घर पहुंची थी तब मैंने ये सवाल पूछा भी था उससे। तो उसने कहा था वो झूठ बोल रहा है, मुझे मारता पीटता है, वो कोई प्यार नहीं करता है, उसे कोई भारत से भी प्यार नहीं है। तो उसने सारी अपनी सफाई दी। तो ये तो हो गई पूरी सीमा की अब कहानी। सीमा कहाँ रहती है, कहाँ पैदा हुई, कैसे उसको उस गुलाम हैदर की ज़िंदगी में आई। तो इसका मतलब है कि सीमा को पहला प्यार गुलाम हैदर से हुआ और उसने लव मैरिज की थी। अब जो उसका दावा है कि नेपाल में उसने सचिन से एक मंदिर में शादी की है, तो ये दूसरी शादी है और ये दूसरा प्यार है। 4 बच्चे जब हो गए उसके बाद अब दोनों यहीं रह रहे हैं। अब सीमा और सचिन का ये जो इश्क है, ये अंधा है, पाक है, साफ है, या इस इश्क का नशा क्या है? क्योंकि कहते हैं इश्क भी एक नशा होता है, पता नहीं। लेकिन हाँ, ऐसे ही एक कहानी कुकू एफएम के ऑडियो बुक में है, हु किल्ड जेसिका। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इश्क अगर नशा है तो यहाँ नशे के चक्कर में एक पैक के लिए कैसे दिल्ली की जेसिका का कत्ल कर दिया जाता है, सिर्फ पैक मांगने के लिए। तो ये कुकू एफएम के ऑडियो बुक पे आप जाकर डिटेल में सुन सकते हैं, हु किल्ड जेसिका। कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके डायरेक्ट कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा।
अब सवाल ये है कि सीमा का होगा क्या, जो सबसे बड़ा सवाल जो हर एक पूछ रहा है। सीमा यहाँ रहेगी या पाकिस्तान भेज दी जाएगी? तो चूंकि मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा कि हर कोई यही सवाल पूछ रहा और मुझसे भी पूछ रहा, दफ्तर में पूछा जा रहा क्या होगा, तो मुझे लगा कि इसके लिए जो सही शख्स हैं उनसे पूछा जाए। तो नाम चूंकि उन्होंने मना किया है, गुजारिश है, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत है। तो लखनऊ में बैठे यूपी पुलिस के एक आला पुलिस अफसर से मैंने फ़ोन पे बात की और उनको पूरी चीज़ बताई और फिर उनसे पूछा कि ये पूरा मामला है क्या। और ये बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। तो मैंने कहा कि सर इसका क्या होगा, क्या सीमा को रखा जाएगा, सीमा को आप पनाह देंगे, सीमा को शरण दे दिया जाएगा और सारी चीज़ें फिर क्या होंगी? तो उन्होंने कुछ चीज़ें पहले समझाई। उन्होंने बताया कि देखिए, अगर ये प्रूफ हो जाए कि सीमा और सचिन की शादी लीगल है, वैध है, कानूनी तरीके से, तो अगर उनकी शादी जायज़ हो गई, करार दे दी गई, तो फिर सीमा सचिन की पत्नी के तौर पर जानी जाएगी। अब सचिन है भारतीय हिंदुस्तानी, तो फिर वो ये अपील कर सकता है कि मेरी पत्नी को मेरे साथ रखने की इजाज़त दी जाए और उसे भारतीय नागरिकता दी जाए, क्योंकि वो पति और उसकी पत्नी अब यहीं रहेगी। एक तो ये हो गया। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि इस शादी को कई सूरतों में कहा जाए कि नहीं, नेपाल की शादी नहीं माना जाए, तो यहाँ पे ये है कि फिर दूसरे तरीके से वैसी कानूनी शादी हो और उसकी इजाज़त दे पहले तो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या संस्था है सरकारी, वो और सरकार या पुलिस, तो फिर उसके बाद भी यही सारी चीज़ें होंगी, फॉर्मेलिटी। और अगर ये ऐसा नहीं होता, इस शादी को वैध नहीं माना जाता, तो फिर क्या ऑप्शन है? तो दो ऑप्शन है। एक, ये मैं अभी नोएडा पुलिस की तरफ से आपको बता रहा हूँ, यूपी पुलिस बल के, कि फिर सीमा को चूंकि उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भारत आने के, और उसने गलत तरीके से सरहद पार की है, तो उसको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन उससे पहले उसकी सारी चीज़ें चेक की जाएं कि वो बिल्कुल पाक साफ़ है, सिर्फ पाक मोहब्बत के लिए आई थी या मोहब्बत के पीछे कुछ साजिश है, तो वो। दूसरा ये है कि ह्यूमन ग्राउंड पर, मानवीय आधार पर, और ऐसा बहुत सारे केसेस में हो चुका है, उसको एसिलम दिया जाए, उसको एक शरणार्थी या फिर एक उसकी तरह पे यहाँ रहने की इजाज़त दे दी जाए। बट ह्यूमन या मानवीय पहलू तब आएगा सामने जब उसकी ठोस वजह हो। अब इसकी ठोस वजह क्या हो सकती है कि उसको यहाँ रहने की इजाज़त दी जाए? एक, सीमा यही कह रही है बार बार, और बल्कि आज एक वीडियो आया, अब वो वीडियो क्या है मैं वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बताया जा रहा है कि वो बलूचिस्तान के डाकुओं के वीडियो है, उसमें बहुत सारी गालियाँ भी है, अपशब्द भी है भारत को लेकर, तो वो शायद दिखाया भी नहीं जा सकता। लेकिन उस वीडियो को मैंने सुना, उसमें 5-6 बलोच बैठे हुए हैं, अपने चेहरे को ढके हुए हैं, सभी के हाथ में AK-47 है, कुछ ग्रेनेड भी हैं हाथ में, और वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो पाकिस्तानी सीमा है उसको भारत फ़ौरन भेज दे, वरना अंजाम बुरा होगा उसके बच्चों के साथ। तो एक तरह से वो धमकी दे रहा है। तो ये धमकी और बाकी चीज़ें, तो ऐसे माहौल में, और जो सीमा ने कहा कि अब अगर वो पाकिस्तान जाती है तो उसको पत्थरों से मार दिया जाएगा। तो यहाँ से जाने के बाद, चूँकि वो सचिन के साथ रही है काठमांडू में 7 दिन पहले एक साथ, फिर अब यहाँ 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, फिर उसने ये भी कहा कि उसने मंदिर में शादी कर ली है। तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए पाकिस्तान के जो कट्टरवादी किस्म के लोग हैं, और वैसे भी टेररिज्म तो वहाँ ही है और सब कुछ धर्म और मज़हब के नाम पर है, तो ऐसी सूरत में क्या वो सीमा के साथ रहम दिखाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो वहाँ जाने के बाद क्या उसे मार डाला जाएगा, ये ख़तरा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए भी सरकार अपना फैसला ले सकती है। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ा सवाल जो मैंने आपको बताया, जो यूपी पुलिस से बात की, उनका ये कहना था कि जब उसकी पूरी छानबीन की गई, सीमा की गिरफ्तारी के बाद जब पता चला वो यहाँ रह रही है, तो अब तक की जितनी भी तफ्तीश हुई, उसके पास से जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले, उसमें शुरू में पुलिस को थोड़ा अजीब भी लगा था कि वो अपने पहली शादी के वीडियो और ये सब लेकर चली आई। ऐसा कौन करता है? जनरली कोई ट्रैवल कर रहा हो तो इन चीज़ों का मतलब नहीं है। तो डाउट हुआ, लेकिन फिर उसने जो कुछ बताया उसको क्रॉस चेक किया गया। उसने जो अपना पता बताया, उसने पाकिस्तान में जो अपने रिश्तेदारों के नाम बताए, उनके फ़ोन नंबर दिए, उन नंबरों को भी चेक किया गया। तो फिर अपने जो खुफिया एजेंसी है उनके थ्रू वेरीफाई किया गया। तो अब तक, यानी आज की, कल क्या हो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी ईजी नहीं होती हैं, लेकिन आज की तारीख तक
आज यानी कि 11 जुलाई की रात 9 बजे तक अगर मैं कहूँ कि तस्वीर ये है कि यूपी पुलिस का मानना है कि सीमा जासूस नहीं है बल्कि एक माशूक के तौर पर यहाँ आई है। तो यूपी पुलिस लगभग यही मानकर चल रही है और अगर आगे भी कुछ नहीं मिलता है तो फिर उसे क्लीन चिट दे दिया जाएगा और इसके बाद आगे क्या होगा सीमा का फ्यूचर, अब ये दिल्ली को तय करना है। तो दिल्ली में भी अपने कुछ सोर्सेज हैं, उनसे मैंने बात की। सीमा जैसे ही मैंने पूछा कैसे हैं तो उधर से जवाब आया, ओहो तो आप भी सीमा के बारे में पूछोगे। तो मैं समझ गया, मैंने कहा जी बताएं। तो मैंने यही पूछा कि उसका क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अभी हमें वैसे ही वर्बली तो चीज़ें यूपी पुलिस से पता चली है लेकिन यूपी पुलिस की फाइनल रिपोर्ट नहीं मिली है। तो यूपी पुलिस की इस पूरे केस में सीमा को लेकर फाइनल रिपोर्ट जिस दिन मिलेगी उसके बाद वो तय करेंगे कि सीमा का फ्यूचर क्या होगा। अब इसमें बहुत बड़ा रोल यूपी का है। एक तो उसको ये कि क्लीन चिट मिलता है कि नहीं मिलता है उस पर डाउट है, और दूसरा ये कि उसको यूपी में और सचिन के साथ रहने देने का फैसला, उस बारे में यूपी पुलिस की क्या सोच है कि इससे कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। तो जो सेंटर है यानी कि दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अभी यूपी पुलिस के फाइनल रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने कहा उस रिपोर्ट के बाद ही हम आखिरी फैसला लेंगे कि सीमा को यहाँ से डिपोर्ट किया जाए या फिर उसे यहाँ शरण दिया जाए या फिर उसकी शादी और वो सारी चीज़ें जो नागरिकता की फॉर्मेलिटी होती है वो की जाए। तो मतलब सारे ऑप्शन अभी भी खुले हुए हैं और फाइनल फैसला अभी किसी चीज़ का नहीं हुआ है। तो एक बार जब यूपी पुलिस की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो ये शुरू से आखिर तक, और इससे पहले मैंने आपको इन दोनों की पूरी कहानी इंटरव्यू के शक्ल में सैटरडे को सुना ही दी थी। तो ये फिलहाल सीमा और उसकी मोहब्बत की पूरी दास्तान सीमा यही है अभी तक। आगे क्या होगा, जो भी होगा आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ वही अपना सिलसिला। आज जैस्मीन कौर, इनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे जैस्मीन। और ये भेजा गगनदीप सिंह जी ने, उनकी बेटियां हैं जैस्मीन। नवनीत कौर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नवनीत जी। और ये रिम्पल सिंह जी की वाइफ हैं और ये दोनों न्यूजीलैंड में रहते हैं। हालांकि इनका बर्थडे कल है तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे, क्योंकि टाइम का भी चक्कर है। इसके अलावा नियांक जैन, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नियांक। और ये अशोक खारपूसे ने भेजा है। साथ ही सुपर्णा, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुपर्णा। और ये सप्तऋषि ने भेजा है वेस्ट बंगाल से। शानू कुमार यादव, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शानू जी। और ये अंजलि जी ने भेजा, उनके हस्बैंड हैं, हालांकि इनका 10th को था। ख्वाजा मोइनुद्दीन, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब। और ये भेजा रुखसार ने, उनके वालिद है, फादर हैं। रिया कुमारी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रिया। और अमृता, सीमा, पप्पू और सुभाष ने भेजा है। साथ ही मुकेश कुमार, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मुकेश जी। और कमलेश कुमार ने भेजा है। विष्णु प्रिया, इन्होंने एक बड़ा अच्छा मेल लिखा और ये पूछा है कि आपको बनना था क्राइम रिपोर्टर, आपका शौक था, बन गए, लेकिन जब इस फील्ड में आए, जो पूरा इन्होंने लब्बुलवाब है वो यही है। फिर आपने इतनी सारी चीज़ें देखी, इतनी खून खराबे, लाशें, अजीब अजीब क्राइम, जिन्हें हम लोग सुनकर या देखकर बेचैन हो उठते हैं, और आप तो उन चीज़ों को नंगी आंखों से या वहाँ पे मौके पर जाकर देखते हैं। तो इतने वक्त बीत गए, अब आपको लगता नहीं है कि ये कुछ सुकून की ज़िंदगी जी जाए या फिर कुछ सुकून वाले काम किए जाएं, आर्ट टाइप का कुछ काम किया जाए या कुछ और नौकरी किया जाए, कुछ और काम किया जाए, इसे छोड़ दिया जाए, यानी क्राइम रिपोर्टिंग को। तो विष्णु प्रिया जी, शौक मेरा था क्राइम रिपोर्टर बनने का और वो शौक अभी तक मरा नहीं है। हाँ, इस रिपोर्टिंग में बड़ी सारी तकलीफ़ें ज़रूर हुई हैं, क्योंकि कई बार आप ऐसे ऐसे हादसे देखते हैं जो आपके दिल, दिमाग, जहन पर असर डालते हैं और बड़ा वक्त लगता है उससे उबरने में। लेकिन ये है कि कहते हैं कि हर शख्स को अपने मनपसंद की नौकरी जब मिलती है तो वो खुशी खुशी करता है। तो अभी तक तो यही है, और सुकून फिर भी ढूंढ ही लेता हूँ किसी न किसी तरीके से। तो जब ऐसा लगेगा कि अब बस, तब ज़रूर छोड़ दूँगा। इसके अलावा ताहिर खान, साथ ही सलीम अंसारी और शैलेश यादव, थैंक यू सो मच आप दोनों का भी। प्रवीण कुमार, थैंक यू आपका भी। श्रीकांत अबू धाबी से एक कहानी की फरमाइश की इन्होंने। अमित कश्यप, थैंक यू आपका भी। इसके अलावा आशीष प्रकाश, ये बांका से हैं, बिहार से, एंड थैंक यू आपका भी। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए ख़ास ऑफर है।
क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मज़े लें। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।